आज हम हमारे इस न्यू टॉपिक में पढ़ने वाले हैं कि जो वाटर है उसका जो ट्रांसपोर्टेशन है उसके लिए कितनी थ्योरीज दी गई है कि किस किस तरह से वाटर का ट्रांसपोर्टेशन हो सकता है एक प्लांट में। इसमें से कुछ थ्योरी अप्रूव्ड की गई है, कुछ थ्योरी डिसप्रूव्ड की गई है। क्या हम ये जानते हैं कि जाइलम प्लांट में वाटर ट्रांसपोर्टेशन का काम करता है? वाटर ट्रांसपोर्ट कैसे? रूट से वाटर या मिनरल अब्जॉर्ब करेगा और फिर उसे एरियल पार्ट तक जहाँ जहाँ रिक्वायरमेंट है वहाँ वहाँ वाटर को पहुँचा देगा। हमने ये पढ़ लिया था हमारे वेस्कुलर टिश्यूज़ में जाइलम और फ्लोएम। जाइलम वाटर के लिए और फ्लोएम फूड के लिए। पहली थ्योरी कौन सी है? पहली थ्योरी है एसेंट ऑफ सेप। एसेंट ऑफ सेप में क्या कहना चाह रहे हैं कि अपवर्ड मूवमेंट ऑफ वाटर एंड सॉल्यूट अगेंस्ट ग्रेविटी फ्रॉम रूट टू एरियल पार्ट ऑफ प्लांट्स थ्रू जाइलम। ये मैंने यहाँ समझा ही दिया है कि चाहे वाटर हो या मिनरल हो, अपवर्ड मूवमेंट के थ्रू प्लांट्स के एरियल पार्ट पर पहुंचा दिया जाता है। ये हमारा प्लांट है। यहाँ पे जो एरियल पार्ट है वो इतना है। ये क्यों? क्योंकि ये ग्राउंड से ऊपर है, ग्राउंड से अबव है। और यहाँ पे ये रूट्स हैं जो कि अब्जॉर्ब करती हैं क्या? वाटर प्लस मिनरल्स और भी अदर न्यूट्रिशंस, आयंस अब्जॉर्ब करती हैं। ठीक है, तो ये कॉन्सेप्ट था एसेंट ऑफ सेप का। नेक्स्ट थ्योरी थी रूट प्रेशर की, कि रूट प्रेशर के थ्रू वाटर का ट्रांसपोर्टेशन होता है। इस थ्योरी में ये समझाया गया है। तो हम समझते हैं कि कैसे इनफ्लक्स ऑफ वाटर फ्रॉम द सॉइल इनटू द रूट क्रिएट्स हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर कॉल्ड रूट प्रेशर। मैं इसको एक्सप्लेन करती हूँ कि ऐसा कौन सा प्रेशर है जो सॉइल की रूट को, ऐसा कौन सा प्रेशर है जो रूट को मजबूर करता है कि सॉइल में से वाटर को इंटेक करो। ऐसा कौन सा प्रेशर है जो मजबूर करता है किसको? रूट को क्या करने के लिए? अब्जॉर्ब करने के लिए। क्या? वाटर। कहाँ से? सॉइल से। इस तरीके के प्रेशर को रूट प्रेशर कहते हैं। और इस तरह की जल डिमांड को, वाटर नीड को हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर कहते हैं। वाटर की तो नीड हो रही है इस प्रेशर में। अब देखो ये कैसे हुई है ये नीड। क्या हम जानते हैं ट्रांसपिरेशन एक वर्ड को? ट्रांसपिरेशन को जानते हैं? हालांकि सब जानते हैं ट्रांसपिरेशन क्या होता है। लीफ के थ्रू वाटर लॉस सिंपल में मैं बता रही हूँ, सिंपल वे में यही ट्रांसपिरेशन है। जैसे ड्राई कंडीशन होती है, हम जानते हैं कि जो ड्राई कंडीशन होती है उसमें वाटर कम होता है एटमॉस्फेयर में और टेम्परेचर बहुत ज़्यादा होता है। डेजर्ट प्लांट देखते हो, डेजर्ट प्लांट कितना ज़्यादा टेम्परेचर होता है वहाँ पे क्या होता है?
वहाँ पे वो लोग स्टोरेज करते हैं वाटर का। क्यों? क्योंकि वहाँ पे वाटर की कमी है। बट अपने यहाँ क्या है, अपने डेजर्ट तो है नहीं, बट जब भी ड्राई एटमॉस्फेयर आता है तब ये फिनोमेना को आप ज़्यादा बेटरली समझ पाओगे। ड्राई कंडीशन आते ही वाटर लॉस हो जाता है। प्लांट को चाहिए वाटर, प्लांट को चाहिए वाटर। तो ड्राई एटमॉस्फेयर होने की वजह से जो प्लांट है वो फोर्स डालता है लीव्स पर, कि जैसे ये प्लांट है, ये लीव है, ट्रांसपिरेशन हो रहा है, वाटर लॉस हो रहा है लगातार, क्योंकि ड्राई कंडीशन है, वाटर लॉस हो रहा है, H2O लॉस, लगातार पानी की कमी हो रही है। तो जो लीव्स है ना, जो लीव्स है वो प्रेशर लगाएगी। प्रेशर किस पे? स्टेम पर, कि मुझे वाटर चाहिए, पानी दो मुझे, लॉस हो रहा है बहुत ज़्यादा ट्रांसमिशन के थ्रू। स्टेम प्रेशर लगाएगा इनडायरेक्टली रूट पर कि फटाफट सॉइल से वाटर अब्जॉर्व करो, क्योंकि पानी की कमी हो रही है ऊपर। देन फिर क्या होगा, जो रूट है अब्जॉर्ब करेगी क्या? वाटर। कहाँ पहुँचाएगी? स्टेम पर। फिर स्टेम यहाँ पे पानी में हो गया, फिर ये किसको देगा? लीव्स को। तो इस तरह से जो प्रेशर कॉज हो रहा है, वो रूट प्रेशर जो कॉज हो रहा है वो किसकी वजह से हो रहा है? ट्रांसपिरेशन की वजह से, वाटर की कमी से। किस टाइप का प्रेशर कॉज हो रहा है? हाइड्रोस्टैटिक। वाटर की जो कमी थी ना, उस वजह से हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर लग रहा था। तो यही था हमारा रूट प्रेशर। एक लाइन और लिखी हुई है, व्हेन ट्रांसपिरेशन रेट्स आर हाई, व्हेन ट्रांसपिरेशन रेट्स आर हाई वाटर इज टेकन अप सो रैपिडली इनटू द लीव्स। मतलब बहुत जल्दी लीव्स वाटर खींचेगी स्टेम से, कि यार बहुत ज़्यादा वाटर का लॉस हुआ जा रहा है, और खींचती जाएगी, प्लांट से खींचती जाएगी वो वाटर, और लॉस्ट करती जाएगी कहाँ? एटमॉस्फेयर में। ये प्रोसेस चलती है जब टेम्परेचर हाई होता है। तो ये था रूट प्रेशर के बारे में। अब आता है वाइडली एक्सेप्टेड ट्रांसपिरेशन पुल। ये कौन सी थ्योरी पे काम करता है? कोहेजन टेंशन थ्योरी पर। कोहेजन टेंशन थ्योरी क्या है ये थ्योरी? ये भी वही है, वाटर ट्रांसपोर्ट इन प्लांट्स बाय जाइलम। ये काम कहाँ करती है? लॉन्ग डिस्टेंस पे। अभी तक जो मैंने डिस्कस किया है ना, वो शॉर्ट डिस्टेंस पे ही काम करेंगी। ये जो रूल है ना, वो शॉर्ट डिस्टेंस प्लांट पे होंगे, शॉर्ट प्लांट पे ही होंगे। ठीक है। और ये जो ट्रांसपिरेशन पुल है, ये लॉन्ग डिस्टेंस प्लांट पे, लॉन्ग, जिनकी अच्छी खासी हाइट होती है, जिन प्लांट की अच्छी खासी हाइट होती है उन पे। ट्रांसपिरेशन कुल मिला के क्या है? ट्रांसपिरेशन जो ये पुल है वो क्या है? इसमें ट्रांसपिरेशन इंक्लूड करेंगे और कैपिलरी मूवमेंट यूज़ करेंगे। कैपिलरी मूवमेंट जानते हैं? एक थिन सी ट्यूब, जितनी थिन ट्यूब होगी उतना ही फ्लो फास्ट होगा, जितनी ये थिन होगी, पतली होगी, उतना ही फास्ट फ्लो होगा। अच्छा, कोहेजन क्या होता है? कोहेजन का वर्ड का नाम है। कोहेजन क्या होता है? इसमें सेम मॉलिक्यूल में अट्रैक्शन होता है, जैसे वाटर का मॉलिक्यूल है, वाटर मॉलिक्यूल, वाटर मॉलिक्यूल। मतलब कि इस थिन ट्यूब्स में से वाटर मॉलिक्यूल ट्रैवल करेंगे, तो ये जो इनका फ्लो है ना, वो नहीं टूटना चाहिए, इनकी जो चेन है वो नहीं टूटनी चाहिए। तो यहाँ जो इंट्रैक्शन हो रहा है यहाँ पे, ये कौन सा है? कोहेजन। फिर आता है अडहेशन, अट्रैक्शन बिटवीन अनलाइक मॉलिक्यूल्स। मतलब कि जैसे H2O और जाइलम में हम जानते हैं कि वाटर का ट्रांसपोर्टेशन कौन करता है? जाइलम। जाइलम वाटर का ट्रांसपोर्टेशन करता है। तो इनके और इनके बीच में अगर बॉन्डिंग हो रही है तो वो अडहेशन टाइप की बॉन्डिंग होगी, ये वाली, ये अडहेशन बॉन्डिंग है। अडहेशन, ये वाली बॉन्डिंग, ये वाली अडहेशन।
एक तो ये वाली बॉन्डिंग, एक ये वाली बॉन्डिंग, और ये वाली, इन दोनों की बॉन्डिंग, इन दोनों की बॉन्डिंग, ये कोहेजन टाइप की है। तो ये थे 3 थ्योरी थी वाटर के ट्रांसपोर्टेशन के लिए। थैंक यू।